हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिड। क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी ऐसे सैल्यूट क्यों करती है और इंडियन नेवी हाथों को नीचे करके ऐसे सैल्यूट क्यों करती है और इंडियन एयरफोर्स ऐसे सैल्यूट क्यों करती है? और क्या आपको पता है इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन 1947 से पहले कुछ और ही हुआ करता था? वैसे हमारा देश इतना विशाल और खूबसूरत है कि इससे जुड़े किस्से कहानियाँ अनगिनत हैं, जिसे एक ही बार में बयां करना नामुमकिन है। इसे एक ही लाइन में बोलने को कहूँ तो आप सब श्योर यही कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15। साल 1896 के पहले अगर किसी को डायमंड चाहिए होता था तो उसे एक ही जगह से डायमंड मिल सकता था और वो है इंडिया। और ब्रिटिश ने जब भारत पर कब्जा किया था तो उसके पहले पूरे धरती का सबसे अमीर देश इंडिया ही हुआ करता था और इस वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। नंबर 14। जितने लोग इंडियन रेलवे में डेली ट्रैवल करते हैं वो पूरे ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। मतलब अप्रॉक्स 3 करोड़ लोग इंडिया में डेली रेलवे के थ्रू ट्रैवल करते हैं और ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन अप्रॉक्स 2 करोड़ 50 लाख ही है। नंबर 13। दुनिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पर क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड, सबसे ओल्डेस्ट कंपनी इंडिया का ही है? च्यवनप्राश। च्यवनप्राश दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड है जो आज तक एक्टिव है। नंबर 12। एक ही रॉकेट से मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च हो सकता है स्पेस में, तो एक ही रॉकेट से रसिया ने 37 सैटेलाइट लॉन्च किया था 2014 में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पर 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 को लॉन्च किया था और इस रॉकेट ने 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया और रसिया का रिकॉर्ड टूट गया। नंबर 11। 90% से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स और डिवाइसेस में पेंटियम चिप यूज़ होता है और इसे इंडिया के विनोद धाम ने ही बनाया था। और USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आज के सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन में से एक है, इसका इन्वेंशन इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय भट्ट ने किया था और आज दुनिया भर के कंप्यूटर गैजेट्स में USB का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नंबर 10। इस दुनिया का सबसे पुराना शहर, सबसे ओल्डेस्ट सिटी जो आज भी एक्टिव है, वो है वाराणसी। ये शहर एक्चुअली में 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और आज भी ये शहर अच्छी खासी पॉपुलेटेड है। मतलब सबसे ओल्डेस्ट एक्टिव शहर का भी रिकॉर्ड अपने इंडिया को ही जाता है। नंबर 9। इंडिया का पहला रॉकेट एक साइकिल पर कैरी किया गया था और पहला स्पेस सैटेलाइट एक बुलकट पर कैरी किया गया था। ऐसी शुरुआत के साथ इंडिया का इसरो आज कहाँ है, किस लेवल पर है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। एक साथ 101 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना और एक चीज़ इसरो ने करके दिखाया है जो कि दुनिया के कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है, वो है मार्स तक पहला अटेम्प्ट में ही पहुंच जाना, वो भी सबसे कम बजट में। और मून पर वाटर है, ये भी इंडिया ने ही डिस्कवर किया और पूरे दुनिया को बताया। नंबर 8। गंगा नदी में एक यूनिक टाइप का शार्क रहता है और क्या आपको पता है ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ गंगा नदी में ही पाया जाता है। नंबर 7। इस पूरे दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी इंडिया में ही बना था जिसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी है और ये बिहार में है। नंबर 6। इंडिया के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में 6 वॉल्ट मौजूद हैं और इस एंशिएंट टेम्पल के 5 वॉल्ट्स और लगभग 500 साल बाद 2011 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके 5 वॉल्ट्स को खोल दिया और $100 बिलियन का सोना और ट्रेजर निकला। पर लास्ट वॉल्ट आज तक नहीं खुला है और ये माना जाता है कि लास्ट वॉल्ट खुल गया तो इंडिया के पास और खरबों रुपए आ सकते हैं। और कहा जाता है कि इसे बस एक मंत्र से खोला जा सकता है जिस मंत्र के बारे में कोई नहीं जानता है। ये वॉल्ट आज तक बंद पड़ा हुआ है। नंबर 5। आपने तो सुना ही होगा कि कुंभ मेला आज तक की सबसे बड़ा मेला है और इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैदरिंग माना जाता है। मतलब एक साथ बहुत सारे लोग। 2013 में तो 30 मिलियन लोग एक जगह पर जमा हो गए थे, मतलब कि 3 करोड़ लोग एक ही जगह पर। तो क्या आपको पता है कि अगर ये 3 करोड़ लोग एक ही साथ जम कर गए तो ये धरती के रोटेशन को भी इफेक्ट कर सकते हैं। कुंभ मेला इतना बड़ा है कि इसका क्राउड स्पेस सैटेलाइट से भी दिखता है। नंबर 4। शैम्पू का आविष्कार इंडिया में हुआ था। हालांकि तब वो आज की तरह केमिकल से नहीं बना होता था बल्कि बहुत सारे नेचुरल जड़ी बूटी से बना होता था। शैम्पू वर्ड भी संस्कृत के चंपू से लिया गया है जिसका मतलब होता है मसाज करना। नंबर 3।
इंडिया की फीमेल्स पूरी दुनिया के सोने का 11% अपने पास रखती हैं। मतलब इंडिया में मौजूद जितने भी लड़कियां हैं यानी फीमेल्स हैं, सबके सोने को मिला दे तो वो पूरी दुनिया का 11% होगा। यूएस से जर्मनी और स्विट्जरलैंड तीनों के पूरे गोल्ड रिजर्व को भी मिला दे तो उससे ज़्यादा सोना तो इंडिया की लेडीज़ रखती हैं अपने पास। नंबर 2, आपने ये नोटिस किया होगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अलग अलग टाइप से सैल्यूट करती हैं। इंडिया की आर्मी नॉर्मल तरीके से सैल्यूट करती हैं और नेवी हाथों को नीचे करके सैल्यूट करती हैं और इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्री के एंगल पर सैल्यूट करती हैं। और इंडियन आर्मी की सैल्यूट को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल सैल्यूट है। और इंडियन नेवी नीचे हाथ करके जो सैल्यूट करती है वो इसलिए ताकि वो अपने पाम को छुपा पाए, क्योंकि शिप में काम करते करते बहुतों के हाथ में ऑयल और ग्रीस लग जाते हैं और जिस वजह से उन लोगों के हाथ थोड़े ख़राब हो जाते हैं। और इसी को हाइड करने के लिए ये स्टाइल रखा गया है सैल्यूट करने का। और इंडियन एयरफोर्स जिस तरह से सैल्यूट करती है उसका स्टाइल कुछ इस तरह होता है। वो आसमान की तरफ पॉइंट करके सैल्यूट करती हैं और इससे वो आसमान को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी के ज़्यादातर समय आसमान में ही देश की रक्षा करने में बिताते हैं। एंड लास्ट, नंबर 1, इंडिया का फ्लैग ये है, हम सबको पता है। पर 1947 में इंडिया आज़ाद होने के पहले इंडियन फ्लैग कुछ और ही था। 1907 में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था। ऊपर 8 कमल फूल हैं और बीच में वंदे मातरम लिखा गया है। 1921 में ये फ्लैग था इंडिया का, जिसे गांधी फ्लैग भी कहते थे। 1931 में द स्वराज फ्लैग आया, फिर डिज़ाइन को थोड़ा बदल दिया गया था और आखिर में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब ये फ्लैग आया, हमारा प्यारा तिरंगा। तिरंगा में 3 कलर हैं, सैफ्रॉन यानी केसरी, वाइट और ग्रीन। इन तीनों का भी एक्चुअली में मतलब होता है, केसरी शक्ति और हिम्मत को दर्शाता है, और वाइट शांति और सत्य को दर्शाता है, और ग्रीन फर्टिलिटी एग्रीकल्चर के मामले में और देश के विकास को दर्शाता है, और बीच में धर्म चक्र होता है। इसमें 24 स्पोक्स होते हैं और ये 24 स्पोक्स 24 घंटे को दर्शाते हैं और ये दर्शाते हैं कि 24 घंटे इंडिया आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो बहुत लोग को नहीं पता है वो ये कि ये 24 स्पोक्स एक आदर्श इंसान के 24 क्वालिटीज़ को दर्शाता है, जो कि हर एक इंसान में होना चाहिए। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हो यही है वो 24 क्वालिटीज़। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर ठोकना यार, और मेरे चैनल नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द विथ अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।